ओए होए होए, व्हाट अ व्यू मैन, व्हाट अ व्यू। अभी तक का ट्रैक बहुत ही चैलेंजिंग था, लेकिन बहुत ही मज़ा आया है। और ये है, कम ऑन, शाबाश शाबाश, यस यस, यू कैन डू इट। उसके अलावा कोशिश करें जो आपके टायर्स हों बाइक के वो आउटस्टैंडिंग, उनकी ग्रिप अच्छी हो, स्पेशली उनकी ऑफ रोड ग्रिप अच्छी हो। एंड हियर वी गो। ये सवारी होनी चाहिए इस ट्रैक के लिए। कैमरे के चक्कर में ज़रा सा बाइक से तवज्जो हटाई, बाइक नहीं खड़ी हो गई। इस जगह ली थी छोटी सी ब्रेक। छोटी सी ब्रेक के बाद थोड़े से व्यूज़ एंजॉय करने के बाद अगेन ऑन द ट्रैक। माय गॉड, व्हाट। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ना, वो किसी डॉक्यूमेंट्री का पार्ट हो सकती है। वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट ऑफ रोड चैलेंज इन पाकिस्तान बाइक राइड के लिए। और दिस चैलेंज एग्जिस्ट इन इस्लामाबाद मारगला हिल्स। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं जाहिद ख़ान और ये है मेरा चैनल ट्रैवल टेल्स। और उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। और आज की हमारी बाइक डेस्टिनेशन है, और आज की हमारी डेस्टिनेशन है रमली। एक ऑफ रोड ट्रैक है मारगला हिल्स में। तो नेवर डिड दिस बिफोर, आज करेंगे इंशाल्लाह। उसी रास्ते पे हैं। इस ट्रैक पे आने के लिए आपको पहले आना पड़ेगा कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की तरफ। यहाँ से फिर इसका आपको ट्रैक मिलेगा। इन रास्तों पे चलते हुए हमें लग रहा था कि शायद रमली बहुत ही एक आसान ट्रैक होगा और हम इसको निस्बतन आसानी से कर लेंगे। लेकिन थोड़ा आगे जाके जब रमली स्टार्ट हुआ तो ये होश उड़ा देने वाला ट्रैक था। फिर हमने सोचा कि चलो थोड़ा सा ट्रैक करेंगे और फिर जहाँ से हमें मुनासिब लगेगा वहाँ से वापसी कर लेंगे। लेकिन हम चलते गए एंड इन दी एंड हमारा ये सफ़र रमली से शुरू होकर फरीला पे ख़त्म हुआ। जी हाँ, हम चलते चलते फरीला निकल गए। आई थिंक हम ऑफ रोड से हट गए हैं, जहाँ से ऑफ रोड स्टार्ट हो रहा था, और मेन रोड पे ही जाके हम रमली पहुँच जाएंगे। एनीवेज ठीक है, कोई नहीं इशू इतना बड़ा। अगर ऑफ रोड वैसे भी इतना टाइम होगा कि मेरे ख्याल में दोबारा ऑफ रोड पे भी आ सकेंगे। लेट्स सी, बट नज़ारे इज़ ब्यूटीफुल। दिस इस तरफ मैं कभी आया नहीं। वेरी यूनिक एक्सपीरियंस, बहुत खूबसूरत। ओके, यहाँ से एक्सट्रीम भी जा रही है। इस ट्रैक पे मैंने खुद काम किया नहीं, होमवर्क। मैंने शाहिद को बोला था कि शाहिद इस पे होमवर्क करो, फिर वीकेंड पे इसको देखेंगे। शायद भाई नहीं लगता होमवर्क नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम बच्चे, रमली जाना है। रमली रमली, अच्छा अच्छा। ब्यूटीफुल यार, बहुत खूबसूरत वैली है। मारगला आपको कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करता। राइट नाउ वी आर इन द मिडल ऑफ मारगला हिल्स और उसी में राइड कर रहे हैं। और ये ग्रीन मारगला हिल्स खूबसूरत, और उसमें बने हुए छोटे छोटे गांव, अमेजिंग। रमली रमली, अच्छा इसका एक ऑफ रोड ट्रैक है। और नीचे से यहाँ से आप इधर नहीं हुए, हाँ दूसरा रास्ता नहीं जाता, हाँ, वो जाता है ऊपर। अच्छा, यहाँ से या पीछे दूर है।
देखा है ना अभी आपने, यहाँ से इधर हुए आप इस रोड पे, बड़ा दरख्त उसके साथ इस साइड जो रोड जाता है। ठीक है, ठीक है। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अभी हम रमली विलेज में ही हैं, बट हमने जाना इसकी टॉप पे। अब पता नहीं वहाँ तक रोड जा, वैसे मैंने जो राइडर्स को देखा वो तो ज़्यादातर ऑफ रोड ही करते हुए जा रहे हैं, बिकॉज हमने ऊपर माउंटेन्स में जाना है। आई होप कि ये रोड हमें वहीं लीड करेगी, उसी तरफ। यहाँ से रोड की हालत पतली हो चुकी है। एंड हियर वी गो। नाइस। रोड की हालत ऐसी है कि इसे रोड कहें या ऑफ रोड कहें। ओके, यहाँ से अब रोड ख़त्म आई थिंक, और ऑफ रोड शुरू। ये सवारी होनी चाहिए इस ट्रैक के लिए। भाई ऊपर कौन सा रास्ता जाएगा? बस वैसे राइड करनी है ऊपर की तरफ। ये ठीक है, बाइक चली जाएगी ना? चल, थैंक यू, थैंक यू। यार ये जगह कितनी खूबसूरत है, ब्यूटीफुल। वेलकम टू रमली। रमली इज़ वेरी चैलेंजिंग, बहुत चैलेंजिंग ट्रैक है यार। ओए रुक गई बाइक। कैमरे के चक्कर में ज़रा सा बाइक से तवज्जो हटाई, बाइक नहीं खड़ी हो गई। अच्छा, ये किसी ज़माने में लगता है रोड बनी हुई थी, लेकिन फिर ये है कि टूट गई और यूज़ होती ही नहीं है, या ऊपर कोई आबादी नहीं होगी तो इसकी रिपेयरिंग भी नहीं होती। कम ऑन YBR, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट मेरा बच्चा। यस, अगर ये रोड बनी भी होती ना तो ये आसान ना होती। अब मुझे कॉन्फिडेंस ये है कि मैंने पीर चिनासी वगैरह किए हैं, तो आई होप कि मैं इसको भी कर लूँगा। यस, यहाँ रोड अब फिर बेहतर हो गई। पहले गियर भी रखते हैं, आगे हालात फिर बिगड़ते हैं। हाँ, come on YBR, you can do it बच्चा, you can do it। It's a real test of a biker। एक रोड वो भी जा रही है, लेकिन इस पे चलते हैं ऊपर वाले पे। हम भी ऊपर जाना है, टॉप पे।
अच्छा, इसमें रमली के ट्रैक में ना बहुत सारी डाइवर्जन हैं। कुछ नीलान भोतू की तरफ मेरे ख्याल में जाती हैं, कुछ शादरा की तरफ निकल जाते हैं। इस तरह मुख्तलिफ साइड पे ये निकलते रहते हैं, इसलिए बीच बीच में ना लिंक रोड्स आ रही हैं। लेकिन मेरे ख्याल में हमें उसी रोड पे जाना चाहिए जो रोड ऊपर की तरफ लीड कर रही हो। और मेरे ख्याल में यहाँ आप तभी आएँ फुल प्रिपरेशंस के साथ। एक तो गियर पूरे हों आपने पहने जो होने, और दूसरा आपके टायर वायर ठीक हों। कमज़ोर टायर यहाँ काम नहीं करेंगे मेरे ख्याल में, बल्कि फॉर श्योर काम नहीं करेंगे। ओए होए होए, व्हाट अ व्यू मैन, व्हाट अ व्यू। हाँ, इस चीज़ के लिए आया हूँ मैं। ये जो है ना खूबसूरती, लवली। और जब आप इस जगह पहुंचें अपने पहले स्टे के पास, तो बेहतरीन पिक्चर्स लेना मत भूलिएगा। इस खूबसूरत जगह पे पहुंचकर ब्रेक मस्ट है। एक तो ये ब्रेक आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट देगी, और दूसरा आपके नर्व्स और बाइक को रेस्ट मिलेगा। और ऑब्वियसली कुछ पिक्चर्स और रील्स बनाना तो यहाँ बहुत ज़रूरी है। इस जगह ली थी छोटी सी ब्रेक क्योंकि व्यू बहुत ही खूबसूरत था। अब यहाँ से वापस ऊपर की तरफ। लेट्स सी कितना जा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Oh, that was very sharp turn. मट्टी से बचा के, क्योंकि उसमें बाइक स्लिप होगा और इसकी ग्रिप नहीं होगी और ऊपर जाना बंद हो जाएगा। इसलिए बेशक थोड़ा हार्ड हो, लेकिन रखना इसको ऐसी जगह जहां मट्टी ना हो। ग्रिप टाइट। Come on, शाबाश शाबाश। Yes, yes, you can do it. जैसे जैसे ऊपर जाते जा रहे हैं व्यूज ज़बरदस्त होते जा रहे हैं, बट आई हैव टू फोकस ऑन द रोड, ऑन द ट्रैक। यार ये ट्रैक ना 2 सालों से मेरे जहन पे था कि ये मैंने करना है, बट इस दफ़ा मौका मिला है तो इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करना है। Focus, focus, focus. Oh, nice, 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 nice. Well done. Very good, very good. यहाँ पे बाइक नहीं लिया होगा, थोड़ा सा सुख का सांस। ओके, अल्लाह करे टायर ग्रिप करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो ना वो पत्ते पड़े हुए हैं पाइन के, तो उस पे तो बंदा स्लिप होता है, टायर तो स्लिप होने का। लेकिन चढ़ गया भाई भी यार ऊपर।
Come on, you can do it, buddy. You can do it, buddy. Amazing view. यहाँ से रोड सिमेटेड. Beautiful, beautiful. यहाँ से लगाते हैं थोड़ी सी बाइक की जान. Nice, very nice, very nice YBR, very nice. शायद नज़र नहीं आ रहा, रुकना पड़ेगा, लेकिन अब रुकूं कहाँ, मुसलसल स्टीप है और बाइक एक दफ़ा रुक गई ना तो फिर इसका मोमेंटम बनाते बनाते भी ना पता नहीं क्या बनेगा. आई थिंक मुझे यहाँ रुक जाना चाहिए शायद कि वेट के लिए, बिकॉज वो दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा. राइट नाउ आई एम इन द मिडल ऑफ रमली ट्रैक. और अभी तक का ट्रैक बहुत ही चैलेंजिंग था, लेकिन बहुत ही मज़ा आया है. और ये है कि कर लिया है. यही बड़ी बात है. आई वॉज थिंकिंग कि शायद मैं आधे में इसको छोड़ के चला जाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, बट ऐसा नहीं हुआ. अल्हम्दुलिल्लाह अभी थोड़ा सा ही रह गया. और यहाँ से व्यू बड़ा खूबसूरत था इस्लामाबाद का और बाकी एरियाज़ का, उसके सराउंडिंग्स का, बाराकू वगैरह का. तो उसकी ब्रेक ली है, ये देख लें पीछे. लेकिन ये ट्रैक बहुत ही चैलेंजिंग था. एक तो आई एम सो सुपर प्राउड ऑफ माई बाइक यामाहा YBR, और दूसरा मुझे खुद पे इतना यकीन नहीं था कि मैं इसको ले जाऊंगा. सो आई डिड इट. आई होप कि आगे भी कर लूँगा. तो लेट्स सी, आगे ऊपर मिलते हैं इंशाल्लाह. छोटी सी ब्रेक के बाद, थोड़े से व्यूज़ एंजॉय करने के बाद, अगेन ऑन द ट्रैक. माय गॉड व्हाट आर व्यूज़ यार. ये ट्रैक मैंने क्यों मिस किया पहले. बाइक पे नहीं भी आना था तो कम से कम हाइक कर लेता. मैंने पहली बार महसूस किया कि बाइक चलाना सिर्फ थ्रोटल देना नहीं होता, ये तो अपने अंदर के डर का सामना करना होता है. रमली पर हर सेकंड ऐसे लगता है कि या तो मैं गिरा या मेरी हिम्मत. लेकिन मैं गिरा भी और संभला भी, पर रुका नहीं. पत्थर फिसल रहे थे, टायर चीख रहे थे, इंजन की हीट मेरे पाँव तक फील हो रही थी. एक मोड़ पर तो ऐसा लगा कि यहाँ से वापस जाना चाहिए. लेकिन इसे मेल ही क्यों कहें या एड्रेलिन रश, आई केप्ट ऑन गोइंग. इस ट्रैक पे आने के लिए मैं एक बल्कि एडवाइस करूँगा कि पेयर्स में आएँ, मतलब 2-3 की फॉर्म में आएँ, ज़्यादा आएँ. अकेले ना ही आए तो बेहतर है. एक तो ये बिल्कुल अकेली जगह, वीरान, ऊपर कोई थोड़ा सा ऊपर आके कोई गांव भी नहीं है. तो एक तो सेफ्टी के लिए है, और दूसरा खुदा न खास्ता कुछ हो गया तो, कोई अनफॉर्चुनेट सीन हो गया तो ये होगा कि आप एक दूसरे की सपोर्ट के लिए होंगे आप. सो दिस इज़ इट. यहाँ से आया शार्प टर्न. यस आई डिड इट. ये टर्न्स थोड़े से टेक्निकल हैं, बहुत शार्प टर्न है. मतलब अगर आप को
फुल फोकस एक तो रखना पड़ता है। और अगर आपको ये रास्ता पहली बार कर रहे हैं ना, और YBR या 125 इस तरह किसी भी बाइक, छोटी बाइक पे हैं, तो मेरे ख्याल में पहले गियर में ही आना है आपको। और सामान कम से कम वेट हो। राइट नाउ मेरा वेट आई थिंक 72 है, और 1-2 kg का बैग होगा। ये नीचे तो नहीं जा रहा, किसी और तरफ। आई थिंक ये इसका नहीं, आगे है। चलें कोई नहीं, किसी और गांव में ही उतर जाएंगे। ये मज़ार सामने। ये एक और खूबसूरत जगह थी जहां हम ब्रेक ले सकते थे। एक तो रेस्ट करना था, और दूसरा आगे का रास्ता भी प्लान करना था, और डिसाइड करना था कि आगे जाना है या यहाँ से वापस होना है। यहाँ से 2 ट्रैक्स जा रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। हमने डिसाइड किया हम इस पे जाएंगे, वहाँ से ऊपर आए हैं। बिस्मिल्लाह। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था ना कि 2 के पेयर में आए। अभी हुआ ये कि मेरे सन ग्लासेस गिर गए थे, वो पीछे शायद आ रहा था, उसने देख लिए, वो उठा लाया, वरना गए थे सन ग्लासेस। इस ट्रैक की लेंथ अप्रॉक्सीमेटली 8 से 10 किलोमीटर होगी। लेट्स सी इसका फिनिशिंग पॉइंट क्या बनता है। वैसे मेरे ख्याल में इसका कुछ ख़ास ऐसा नहीं है कि आप किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचो, बस ये है कि आप कहीं किसी टॉप पे या ऐसी जगह पहुंच जाएंगे कि जहां से आप डिसाइड कर सकते हैं कि भाई यहाँ से वापस चलते हैं। अदरवाइज़ ये एक रास्ता है जो मुख्तलिफ गांव वगैरह को कनेक्ट करता है, 3-4 गाँव में। और इस ट्रैक पे जाकर मेरे दिल में बबून, नलतर, शमशाल और रत्ती कली जैसे ट्रैक बाइक पर करने वालों के लिए स्पेशल रिस्पेक्ट डेवलप हुई। Another beautiful view, दिखाता हूँ आपको। Look at this. यहाँ से तो ट्रैक अभी भी बहुत काफ़ी कर रहे हैं हमें, और बहुत ऊपर तक जा रहा है। रमली बिल्कुल भी एक आसान ट्रैक नहीं है। इस ट्रैक पर आपको बाइक की चीखें भी सुनाई देती हैं, जैसे रहम की अपील कर रही हों, जैसे इसको भी मोटिवेशन चाहिए। जैसे मेरा सांस फूला हुआ था, शायद बाइक का भी वही हाल था। रमली हम दोनों के असाब पर सवार हो चुका था। हम थक ज़रूर रहे थे, डर भी रहे थे, लेकिन जैसे ही कोई चैलेंजिंग पैच क्रॉस करते तो सेंस ऑफ अचीवमेंट एक ड्रग की तरह रगों में दौड़ जाती। बहुत साल से बाइकिंग कर रहा हूँ, लेकिन रमली पर ऐसा लगा जैसे मैं और मेरी बाइक हकीकत में एक दूसरे से बात कर रहे हों, बिल्कुल ऐसे ही जैसे अबरार अपनी रंगीली से बात करता है। और ये चलते चलते कोई आबादी आ गई, इतनी ऊपर भी कोई रहता, कोई इस्लामाबाद मॉडल स्कूल फॉर बॉयज़। अब मेरे ख्याल में यहाँ से ये ट्रैक नीचे उतरेगा। चलो आगे थोड़ा सा चल के देखते हैं, फिर डिसाइड करते हैं कि क्या करना है। यार इधर इतनी ऊपर स्कूल, सिर्फ स्कूल बना हुआ है, कोई आबादी नहीं है। नहीं आबादी है, सॉरी, ये नीचे थोड़े बहुत घर बने हुए हैं। इस तरफ चलते हैं।
That was tough. ये मुश्किल था. ये यहाँ से टफ होना शुरू हो गया भाई. यहाँ रुकते हैं थोड़ी देर. हम रमली से स्टार्ट हुए थे और रमली का ट्रैक स्टार्ट होता है. हमने स्टार्ट किया था कायद आज़म यूनिवर्सिटी वाली साइड से. तो अभी हम पहुंचने वाले हैं फरीला के ट्रैक पे. मतलब जहाँ फरीला का ट्रैक हाफ वे हो जाता है ना, वहाँ पे. तो हम वहाँ से मुड़ जाएंगे वापस और चढ़े हम इस ट्रैक पे आए. हम उस तरफ से थे कायद आज़म वाली साइड से, कायद आज़म यूनिवर्सिटी. लेकिन हम उतरेंगे डायनो वैली जो ऑपोजिट साइड है मारगला की. और ये पार्ट थोड़ा टफ है. अच्छा खासा टफ है. रुक गया बाइक. यहाँ से जान मारनी पड़ेगी शायद को थोड़ी मेरे साथ. यहाँ से अकेले बाइक का काम नहीं है, आपको पाँव पे चलना पड़ेगा. शॉर्ट ब्रेक, थोड़ा सा बाइक को रेस्ट मिलेगा और उसके बाद ये सामने वाली चढ़ाई काफ़ी टफ है. ये तो 150 है GR, इसके लिए तो इतना मसला नहीं है. लेकिन इसका भी टायर का इशू है, ऑफ रोड वाला नहीं है. लेकिन YBR का थोड़ा सा पावर का इशू आ रहा है. अभी नीचे से बिल्कुल ठीक आ रहा था, बट यहाँ आके आई थिंक थोड़ा इशू क्रिएट हो गया. अभी ब्रेक लेके फिर इंशाल्लाह यहाँ से करेंगे एक, फिर उसके बाद और चढ़ाई है स्टीप, काफ़ी टफ. और उसके बाद इंशाल्लाह हम एक सही जगह आ जाएंगे. ये रमली ट्रैक पे आते आते हम आए हैं यहाँ पे सामने. ये तो बहुत ही खूबसूरत गांव है. यहाँ ये देखिए, और इस तरफ से आए हैं. और 2-4 ट्रैक्स करने के बाद ट्रेल 4, ट्रेल 5 हम समझते हैं कि हमने बड़ा मारगला देख लिया है. और मारगला इससे ज़्यादा है और बहुत खूबसूरत है. ये सामने वाला लास्ट स्ट्रेच रह गया है आई थिंक. पिछला स्ट्रेच तो बहुत टफ था, हमने धक्के लगा के बाइक से चढ़ाई हैं. अब इसको देखते हैं. Yes, it was a tough one. Toughest among all of them जो पीछे करके आए. Oh, it was a huge challenge. Oh, Ramli, Kamli. Ramli is one hell of a track. अब तो ऐसे लग रहा है मोटर पे आ गए हैं. सही टेस्ट हुआ आज YBR का. अब आई थिंक हम वो फरीला वाले ट्रैक पे आ गए हैं. यस, फरीला वाला ट्रैक है ये सारा आगे.
यहाँ ये जो सीधा जा रहा है ना, ये फरीला जाएगा, फरीला रेस्ट हाउस। ये भी करना है इंशाल्लाह, लेकिन हमने फ़िलहाल टर्न लेना है इस तरफ। जी तो दोस्तों, ये इस जगह से हम आए हैं। ये नीचे शादरा नज़र आ रहा है, यहाँ इसके पीछे रमली है। ये ट्रैक जाएगा फरीला रेस्ट हाउस की तरफ, और ये जो ट्रैक है ये वापस जाएगा डायनो वैली, यानी वापस जो मार्गला रोड है, जहाँ से हम वापस इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे। ये भी काफ़ी अच्छा खासा ऑफ रोड है, किस दिन इंशाल्लाह ये भी करना है। चलते हैं, छोटी सी ब्रेक और उसके बाद वापसी। वापसी का मतलब है कि अब ऑफ रोड ही रहेगा मेरे ख्याल में, कोई 4-5 किलोमीटर या इससे थोड़ा सा ज़्यादा। और रास्ते में एक जगह है मेडो, वहाँ पे एक और ब्रेक लेंगे, बहुत ही फिट जगह है वो भी। लास्ट टाइम मैं यहाँ से हाइक करके आया था इस ट्रैक पे। अभी भी आई वांट टू हाइक ओवर हियर, बट द प्रॉब्लम इज़ शाहिद नहीं मानता। वो कहता बाइक पे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अभी ब्रेक लगा के ना, एक बड़ी मेरी फेवरेट जगह है इस ट्रैक पे, वहाँ पे रुकेंगे, तो फिर मैं आपको यहाँ के कुछ टिप्स दूंगा। ज़ाहिर है जो प्रो बाइकर्स हैं उनके लिए तो शायद ये इतनी बड़ी ट्रैक ना हो, लेकिन अगर कोई बिगनर है और पहली दफ़ा ये ट्रैक कर रहा है ना, उसके वो इंशाल्लाह काम आएंगे। बाइक खड़ा है मेरा ये, और अभी हम फरीला ट्रैक पे हैं। गोप्रो की बैटरी ख़त्म हो गई है, तो अब यहाँ से बना रहा हूँ वीडियो। अच्छा, फरीला ट्रैक, सॉरी, जो रमली ट्रैक है वहाँ से हमने स्टार्ट किया था। अब अच्छी बात यह है कि हमें वापस उसी ट्रैक से वापस नहीं जाना पड़ेगा, वो बहुत मुश्किल था। ये ट्रैक थोड़ा आसान है और आगे जाके बड़ी ज़बरदस्त रोड शुरू हो जाएगी डायनो वैली के बाद, तो आगे वहाँ मिलते हैं। जी तो दोस्तों, अभी कंप्लीट किया है ट्रैक, और अभी हम हैं फरीला वाली साइड पे। फरीला जो ट्रैक है, और ये एंड करेगा डायनो वैली पे। रमली से हमने स्टार्ट किया था, जो कायद-ए-आज़म के पीछे से उसकी स्टार्टिंग पॉइंट है, वहाँ से। और बहुत ही चैलेंजिंग था। मैं तो सोच रहा था मैं तो नहीं कर पाऊँगा, कहीं से बीच में से जहाँ मुनासिब लगेगा मुड़ जाएंगे, बट हमने उसको कंप्लीट किया है। और इट वाज वेरी चैलेंजिंग, वेरी टफ़। जैसे कि मैंने सुना था ना, बताया गया था, वैसे ही उतना ही टफ़ था, बल्कि उससे ज़्यादा टफ़ था। तो कुछ टिप्स हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप आएँ तो पेयर के फॉर्म में आएँ, कम से कम 2 लड़के आएँ, 2 राइडर्स आएँ। उसके अलावा कोशिश करें जो आपके टायर्स हों बाइक के वो आउटस्टैंडिंग, उनकी ग्रिप अच्छी हो, स्पेशली उनकी ऑफ रोड ग्रिप अच्छी हो। और वैसे तो मैंने गाँव वालों को 70 भी यहाँ चलाते देखा है, लेकिन वो तो K2 पे आप जाएँ तो वहाँ जो पोर्टर होते हैं वो सर्विस के शूज़ में वहाँ जा रहे होते हैं, लेकिन हमें अच्छे शूज़ पहनने पड़ते हैं। तो ये देख के कि आपके पास, और कोशिश करें सिंगल, एक बाइक पे सिंगल सवारी हो, सिंगल राइडर हो। और दूसरा ये कि अपने पंचर वगैरह का सामान साथ लेकर आएँ, वो आपके पास होना चाहिए। और उसके अलावा ये है कि ट्रैक बहुत टफ़ है यार, आसान ट्रैक नहीं है। अपना कोई भी चीज़ें, फॉर एग्जांपल सेल फ़ोन, वॉलेट वगैरह, तो अपने पॉकेट्स में या बैग में रख के आएँ, पानी साथ लेकर आएँ। और बैग में इसलिए रख के आएँ क्योंकि कहीं नहीं पता चलता, आप अपने आप को मैनेज कर रहे होते और साथ में मोबाइल गिर जाए, जैसे मेरा चश्मा गिर गया था। तो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है। बाकी रास्ते में कोई खाने पीने की जगह नहीं है, वो आपको अपने साथ मैनेज करने पड़ेगा। पानी साथ लेकर आएँ। और बाकी ये है कि चैलेंज के लिए रेडी होकर आएँ। इफ़ यू लव एडवेंचर्स ना, तो रमली इज़ फॉर यू। आखिरी टिप और सबसे इम्पोर्टेंट टिप ये है कि जो आपके सेफ्टी गियर्स हैं ना, वो नहीं मिस करने हैं। आपने अपनी सेफ्टी जैकेट और जो नी की जो प्रोटेक्शन है या लेग्स प्रोटेक्शन है, वो साथ पहन के आनी है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके जी, लास्ट स्ट्रेच। अब हम जाएंगे फरीला वाले ट्रैक से नीचे की तरफ जा रहे हैं, और ये रास्ता हमें ले जाएगा डायनो वैली की तरफ। फरीला की उतराई इतनी चैलेंजिंग है, तो रमली से तो क्या ही होना था। शुक्र है वहाँ से वापस नहीं गए, वो तो बहुत ही डबल चैलेंज हो गया था। ओके जी, ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द ट्रैक। ये सामने डायनो वैली, और ये इसका एग्जिट पॉइंट।
इसके बाद हम एंटर हो जाएंगे मारगला की तरफ। ओए अल्हम्दुलिल्लाह, इट वाज फैंटास्टिक। मज़ा आ गया। ये सामने डायनो वैली। अच्छा हुआ यार ये ट्रैक किया है मैंने, इससे मेरा कॉन्फिडेंस ना बहुत बूस्ट हुआ है। ऑफ रोडिंग मैं करता तो रहता था और लंबे रूट्स पे भी जाता रहता था बाइकिंग करते हुए, लेकिन ये था कि जो कॉन्फिडेंस आज आया ना मुझे, दिस इज़ अमेजिंग। ये तो मैं सजेस्ट करूँगा, एडवाइस करूँगा कि भाई किसी ने भी अगर बाइकिंग सही मानों में ना एंजॉय करनी है और सीखनी है और कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है तो रमली ट्रैक ज़रूर करें, स्पेशली अगर आप पिंडी इस्लामाबाद से बिलोंग करते हैं। शायद ट्रैक तो हो गया कंप्लीट। तो अब चाय हो जाए, आगे ठीक है, चाय पीते हैं। जी तो दोस्तों, ये थी रमली ट्रैक की स्टोरी जो आपने देखी, और उम्मीद है आपको कंटेंट पसंद आया होगा। अगर कंटेंट पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी स्टोरी में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।